एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग ने क्लास 8th का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे उसी एक्सरसाइजेस के लिए। तो पहले हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन करना है हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक, एग्जाम्पल दिया हुआ है 49a²b। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे? 7 7 जा होता है 49, तो 7 × 7 a², a × a और फिर लास्ट में b। इसका फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल 8x का फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 और x, और तो कुछ भी है ही नहीं इसमें। 40 का कैसे करेंगे? 40xy को कैसे करेंगे? 8 5 जा 40 x और y। अब ये दिया हुआ था 8x + 40xy, ये हमारा था क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 8x का हमने कर दिया, 40xy का सॉल्व कर दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? दोनों में 8 है, बाहर ले लिया। दोनों में x है, ले लिया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 आ जाएगा। कुछ नहीं बचेगा तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 5 और y, 5y। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा 27x²। उसको क्या कर सकते हैं हम? 3 3 × 9 3 × 27 × x × ठीक। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक पे इसके, फैक्टराइजेशन बाई आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन बाई आइडेंटिटीज। अब पहले हम आइडेंटिटीज को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है x + y² होता है फॉर्मूला x² + 2xy + y²। सेकेंड फॉर्मूला है x - y²। इसका फॉर्मूला होता है x² - 2xy + y²। थर्ड है हमारा x² - y²। तो ये हो जाएगा x + y और x - y हो जाएगा। और फोर्थ है हमारा x + a और x + b। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x² + x a + b + ab। अब हमें इसी को फैक्टराइज करना है। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x² + 16x + 64। x² + 16x + 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम, ये हमारा x² हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या करेंगे? 2 8 जा 16 होता है, 2 × 8 × x। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब अगर हम इस वाले को देखें तो ये हमारा क्या है? जो पहली आइडेंटिटी थी x + y² की आइडेंटिटी क्या थी कि x² + 2xy + y²। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 2xy, x यहाँ पे, y यहाँ पे, + y²। अब इसको लिख देते हैं, क्या आ जाएगा? x² + 2 + 8। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा? x + 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। x + 8² को हम कैसे लिख सकते हैं? x + 8 और x + 8। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। 24x² और 4x की पावर 4 दिया हुआ है और ये हमसे कह रहा है कि कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24।
मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। इसका 2 2 ज़ा 4, एक्स 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 और एक्स। अब इसमें इसमें ये कह रहा है कि आप कॉमन फैक्टर्स निकालिए। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए कह रहा है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 और ये 4। क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और एक्स की पावर 2। यहाँ भी ये दोनों कॉमन है, यहाँ भी दोनों कॉमन है, यहाँ भी दोनों कॉमन है और यहाँ भी दोनों कॉमन है, ठीक। 4x की पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बी सेकेंड नंबर पे चलते हैं, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट है और फर्स्ट का सेकेंड है। फर्स्ट का सेकेंड दिया हुआ है 7x² y एंड 21x y। अब इसका फैक्टराइजेशन करें तो जो 7 है तो इसका तो फैक्टर होता नहीं, इसका तो फैक्टर 1 ही होता है। तो 7 मल्टीप्लाई x का फैक्टर x और y, इसका क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब क्या क्या कॉमन है? 7 और 7, x और x, y और y, 7x y। फर्स्ट का थर्ड दिया हुआ है 9a² x² y² और 27ax y। अब 9 का 3 3 ज़ा 9 होता है, a x y और y, ठीक है। अब 27 का 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, a मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब क्या क्या कॉमन है? एक 3, दूसरा 3, a x और y। कितने आ जाएंगे? 2 3 आएंगे, क्योंकि 2 ही 3 कॉमन है, तो 3 मल्टीप्लाई 3। एक a कॉमन है, एक a आ गया, एक x कॉमन है, एक x आ गया और एक y कॉमन है, y आ गया। 3 3 ज़ा 9 ax y। नेक्स्ट इसका फोर्थ करते हैं यहीं पे 27p² q² और नीचे दिया हुआ है दूसरा वाला 45pq²। इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। इसका क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। अब क्या क्या कॉमन है देख लेते हैं। 3 3 3 3 p q और q और q और q। कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। 3 3 ज़ा 9pq², 9pq², ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड 3 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। 18x² y² है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके हमें 3 फैक्टर्स चाहिए, तो हम पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई y। अब इसको क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? 2x ले सकते हैं, 3y ले सकते हैं, ये भी उसका फैक्टर है, और 2 3 ज़ा 6 अगर कर दें तो 6x भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। ये इसके साथ एक फैक्टर बना सकता है। फिर इन दोनों को अगर हम ले लें और इसके साथ ले लें तो ये भी एक फैक्टर बन सकता है। इसके जो आंसर होंगे वो आपके वेरी करेंगे, 2x 3y और 6x। इस क्वेश्चन में जो आंसर्स होंगे वो वेरी करेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत आंसर आ रहा है। हो सकता है आपका जो आंसर हो वो दूसरा पॉसिबल हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 24x² y z²। इसको करते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, x y z। अब इसका क्या बन सकते हैं? इन दोनों को किया, 2 2 ज़ा 4, x ले लिया, 4x ले लिया, फिर 3 yz ले लिया, और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 x और y ले लिया।
सी दिया हुआ है 32x² y² और z²। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। x y और z। ठीक, तो यहाँ पे भी हम ले सकते हैं 4x ले लिया, लेकिन सेम ऊपर की तरह हो जाएगा, तो 2x ही ले लेते हैं। फिर क्या ले लेते हैं, 4y ले लेते हैं, 4y ले लेते हैं। फिर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 xz ले लेते हैं, फिर xz ले लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी पे। डी है हमारा 21 m² n q²। अब 21 का फैक्टराइजेशन 3 7 ज़ा 21 m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई q और मल्टीप्लाई q। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m ले लिया हमने, दूसरा हमने 7n ले लिया, और तीसरा हमने ले लिया 7 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो, क्योंकि नंबर तो सेम हो जाएंगे यहाँ पे। फिर 3 7 ज़ा 21 ले लिया, और m ले लिया, और n ले लिया, या nq ले लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 18x³ y माइनस 27x²z। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 27 है, दोनों किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है। तो 3 की टेबल में भी है, लेकिन 3 6 जा हो जाएगा और 3 9 जा हो जाएगा। अगर 9 से हम ले तो 9 2 जा हो जाएगा और 9 3 जा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 9, दोनों 9 की टेबल में आता है। फिर x³ है, यहाँ पे x² है, अगर हम x² ले लें तो दोनों के अंदर आ रहा है, x² हमने कॉमन ले लिया। फिर हमारा y बचा और यहाँ पे z बचा, जो कि नहीं आएगा। अब अंदर लिखते हैं 9 2 ज़ा 18 x और y माइनस 9 3 ज़ा 27 z 2xy माइनस 3z। इसको करने के लिए एक और तरीका हम देखते हैं, 18x³ y का फैक्टराइजेशन किया हमने, 2 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ये 2 इधर आना चाहिए था, ये 3 इधर आना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। 27x² और z, 27x² और z, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई। अब जो कॉमन है वो निकाल लो, 9 आ गया, जो कॉमन है वो निकाल लो, x आ गया। ठीक, x² आ गया। अब बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ब्रैकेट में कर दो, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो, जो बचा 3 और z, इनका बचा है 3 और z। ठीक, वैसे ये इजी टास्क था, तुरंत निकाल लेंगे हम लोग आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे। 3 का बी है 8x⁴ y प्लस 18x⁴ y⁴ 2 प्लस 2xy⁴। अब इसमें क्या हो सकता है कॉमन, 3 की टेबल में 18 तो आता है, लेकिन ये दोनों नहीं आते। 2 की टेबल में 2 भी आता है, 18 भी आता है और
8 भी आता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया। एक्स की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो एक्स की पावर एक ही है जो सबके अंदर कॉमन है, बाकी तो सबकी अलग अलग है, तो एक्स 1 ले लिया। वाई की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो वाई की पावर भी एक ही है, ये कॉमन ले लिया। अब 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया। एक्स की पावर कितनी बची, यहाँ पे से एक यहाँ थी तो 3 बची, वाई एक भी नहीं बचे, प्लस 2 9 ज़ा 18, एक्स की पावर यहाँ 2 बची और वाई 1 बचा, प्लस एक्स एक भी नहीं बचा, 2 भी नहीं बचा और वाई कितने बचे, 3 बचे। यही आंसर हो जाएगा। फिर इसके सी में चलते हैं। सी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x वाई। अब नंबर्स तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए एक भी नहीं आएंगे। x तीनों में कॉमन है, x ले लिया। y तीनों में कॉमन है, y ले लिया। अब यहाँ पे एक x बचेगा, एक y बचेगा, यहाँ पे 2x बचेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। डी पे चलते हैं। डी दिया हुआ है 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई क्यूब। 3 के टेबल में तीनों आते हैं, 3 2 ज़ा 6 3 और 3 3 ज़ा 9। अब 3 अगर हम कॉमन ले लें तो तीनों हो जाएंगे। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिंगल है, तो सिंगल वाले को ही कॉमन ले सकते हैं। जो सबसे कम होगा उसी को कॉमन लेंगे, जो ज़्यादा होगा उसको नहीं। ठीक है। फिर y यहाँ नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ y क्यूब है, यहाँ नहीं है, इसलिए y कॉमन नहीं लेंगे। 3 3 ज़ा 9 x स्क्वायर हो गया प्लस 3 2 ज़ा 6 x वाई स्क्वायर हो गया माइनस x भी नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ y क्यूब बचेगा। ठीक, ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस वाले यहाँ पे जो नंबर होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 आ गया, मल्टीप्लाई 25। अब ये आया कितना, 25 1 ज़ा 25। अब ये जो 25 है इसके हमें ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करने पे 10 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 25 आए। तो अब 5 5 ज़ा को अगर हम ले लें तो 5 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आ जाएगा, और 5 5 ज़ा हम करेंगे तो 25 आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा नंबर है 5 और 5 एकदम सही फैक्टर है। ठीक, अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में x दिया हुआ है, x कॉमन है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 5। अब हमारा एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ गया x प्लस 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का b है। ठीक, b दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। इसका देखते हैं, यहाँ से 16 मल्टीप्लाई 9, 16 9 ज़ा 144 होता है। अब 144 के ऐसे 2 चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, लेकिन हम ऐड करें तो 24 आए। और 24 का 2 फैक्टर 12 12 ज़ा 12 ज़ा अगर हम करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 ही होता है। लेकिन अगर 12 और 12 को हम मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये एकदम सही है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12
XY प्लस 16Y। अब 9 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे है, दोनों किसकी टेबल में आ सकते हैं? 3 की टेबल में आ सकते हैं। 4 की टेबल में नहीं, 3 की टेबल में। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 हमने कॉमन ले लिया, x भी दोनों में है, x भी कॉमन ले लिया अंदर। 3 3 ज़ा 9, 3x, 3 4 ज़ा 12, 4y प्लस। अब हम यहाँ पे आए, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 12 और 16। 3 की टेबल में 16 नहीं आता और 4 की टेबल में 16 आता है और 4 की टेबल में 12 भी आता है। अब हमने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, y यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो 4y कॉमन ले लिया। अब इसको लिख लेते हैं दूसरा वाला ब्रैकेट। 4 3 ज़ा 12 x प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 3x प्लस 4y। कहीं कुछ गलती हो रही है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 9x स्क्वायर प्लस 24x। ये यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी इसके लिए। ये यहाँ पे स्क्वायर है तो अब ये आ जाएगा हमारा 4y। तो 3x प्लस 4y पहले ब्रैकेट का, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा क्या? 3x प्लस 4y। जब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो 3x प्लस 4y का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। 5 पे नहीं, 4 के सी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी। फोर का सी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। अब 1 मल्टीप्लाई 81, 1 मल्टीप्लाई 81 तो कितना आ जाएगा हमारा? 81। अब 81 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करें तो 18 आए और मल्टीप्लाई करें तो 81 आए। अगर हम 9 और 9 ले लें, 9 9 से हमारा 81 होता है और 9 और 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 9 से 81 और 9 प्लस 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x प्लस 81। ठीक, x कॉमन ले लिया, x माइनस 9 आ गया। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 आ जाएगा। 9 9 से 81, माइनस साइन यहाँ पे बाहर है इसलिए अंदर माइनस साइन आ जाएगा। तो x माइनस 9 और x माइनस 9 हो जाएगा ये, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डी पे। डी दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब 4 9 जा 36, 9 36 और यहाँ पे हमको आना है 12 आना है। यहाँ पे दिया है 4 9 जा 36। अब अगर हम यहाँ पे 6 6 क्या कर दे तो 6 6 जा भी 36 होता है और 6 प्लस 6 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है? 4 और 6 में 2 कॉमन है, 2 की टेबल में दोनों आता है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, x हमने कॉमन ले लिया। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 आया अंदर, x आया अंदर। 2x माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 आया, y आया। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन ले लिया हमने। अब 3 2 ज़ा 6, y भी कॉमन ले लेंगे दो। यहाँ पे 2y मतलब y स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल y है तो y कॉमन ले लेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 2x आ गया माइनस 3 3 ज़ा 9, 3y आ गया। अब एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3y और दूसरे ब्रैकेट में भी आ गया 2x माइनस 3y। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 64
4, एक्स स्क्वायर माइनस 64। अब ये किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, 8 स्क्वायर, एक्स माइनस 8 का स्क्वायर। और हमने आइडेंटिटी जो है वो पढ़ी थी एक्स माइनस 8 स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर गलत हो गया, और जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है एक्स माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 5 का बी है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। 9x स्क्वायर, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3x स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 तो 4y स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा ये 3x माइनस 4y का स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 4y। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में मैंने ए और बी करा दिया है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे आपके सी, डी और ई, ये आपका होमवर्क है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है फैक्टराइज द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। इसका मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। मैंने ये मल्टीप्लाई करने को बताया था, 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जो ऐड करने पे 10 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। तो अगर हम 6 4 जा कर दें तो 24 और 6 और 4 कर दें तो 24 लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24, एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स प्लस 6, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे भी एक्स प्लस 6। एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 6। ठीक, इसके बाद इसका एफ कर लेते हैं हम लोग, एफ वाला करते हैं लास्ट, एक्स प्लस 13 एक्स प्लस 40। अब 1 इंटू 40 तो 40 आ जाएगा, 41 जा 40 और 8 5 जा अगर हम कर दें 8 5 जा 40, हाँ 8 प्लस 5 13। ठीक, अगर हम इसको लेते हैं 8 और 5 को तो ये मल्टीपल होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। हमने यहाँ पे ले लिया x कॉमन, x प्लस 8 प्लस 5 हमने इस बार कॉमन ले लिया तो x, 5 8 जब 40। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, सी, डी और ई 4 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल and this video, so please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching this video.